नमस्कार, शासन पक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डीपी ओझा। मैं इस समय मौजूद हूं चौहान पट्टी के अनवरत बिहार कॉलोनी में, जहां लोग एक नारकी जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। क्षेत्र की समस्याओं पर हमारे साथ बात करने के लिए तैयार हैं वरिष्ठ समाज सेवी रमेश कुमार शर्मा जी। देख रहा हूं कि जल भराव की समस्या कैसी है, क्या कुछ कहेंगे इधर? देखिए, मैं आपको बताऊं, पिछले 25 साल से यहाँ ये भाजपा का विधायक है। जब से काउंसलर की सीट बनी है 15 साल से यहाँ भाजपा का काउंसलर है, और सांसद भी पिछले 10 साल से यहाँ भाजपा का है। लेकिन जिस तरह का नारकी जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं, जिस तरह से गलियों में यहाँ कीचड़ भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, गंदा पानी भरा हुआ है, कोई डेंगू की दवाई नहीं है, कोई मच्छर की दवाई नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। बहुत ही नारकी जीवन यहाँ के लोग जी रहे हैं। अगर यहाँ किसी की डेंगू से हत्या हो जाती है, कोई मर जाता है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? यहाँ का विधायक है, यहाँ जो काउंसलर है वो है, यहाँ का जो एमपी है, सांसद है वो है। अब ऐसे हालात में यहाँ के लोगों की ज़िंदगी इतनी ख़राब हो चुकी है, लोग इतनी बीमारी से त्रस्त हैं, इतने परेशान हैं, किसी को बोलते हैं कोई सुनवाई नहीं है, कोई आता नहीं है, कोई यहाँ कोई काम करता नहीं है। ये जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो हाथ में गंगा जल क्या वो नाले का पानी लेके घरों में घुस के हिंदुओं को कसम दिलवाते हैं और वोट लेते हैं। और अब तक यहाँ आम आदमी पार्टी का काउंसलर नहीं जीता, होने वाला नहीं है। और अब के बारी ये फुल तैयारी है कि यहाँ से आम आदमी पार्टी का जो भी काउंसलर रहेगा वो जीते। मनोज तिवारी जी, उन्होंने पट्टी को गोद लिया है और यहाँ गेट भी बनवाया है, क्या कहेंगे? मैं आपको बता दूं, चौहान पट्टी को जब उन्होंने गोद लिया था, गोद में लेने के बाद और ज़्यादा गंदगी यहाँ फैलाई उस आदमी ने, बनवा करके गेट पे आज चिड़िया बीट कर रही हैं। वहाँ कोई सफाई का इंतजाम नहीं है, गलियाँ बजा रही हैं, हर तरफ कीचड़, मक्खी, मच्छर, गंद यही है। और उसी गंदगी में यहाँ के लोग जी रहे हैं। चौहान पट्टी के गाँव का खाली गोद में लिया, गोद में लेने का मतलब अपनी गोद में ही लेके वो घूम रहा। आज तक गंदगी यहाँ फैली हुई है। 1 रुपए का काम भी चौहान पट्टी या बिहार अम्बे कॉलोनी सभापुर में नहीं हुआ है। लेकिन अगर हम बात करें इसी चीज़ को लेकर के, अब इसमें नगर निगम का चुनाव आने वाला है, तो हम रमेश शर्मा जी से क्या उम्मीद लगाते हैं? क्या आप भी चुनाव मैदान में हो? मैं बिल्कुल चुनाव मैदान में हूँ। अगर पार्टी मौका देती है तो इतना बेहतरीन काम यहाँ हम करके दिखाएंगे, इतना अच्छा काम करके दिखाएंगे जिस कौशलपुरी या अम्बे कॉलोनी या अनवरत बिहार या चौहान पट्टी के लोगों को लोग देखेंगे गलियां किस तरह से होती हैं, सफाई किस तरह से होती है, दवाइयाँ किस तरह से डलती हैं, लोगों के घर का जो काम जो भी काउंसलर के जिम्मे काम हो वो कितनी मजबूती से और कितने अच्छे तरीके से होता है। अगर हम इसी गंदे जो नाले की गाद निकाल के डाल दिया है, मोहन सिंह बिष्ट ने पहले भी मैंने इस पे एक वीडियो बनाया था और लोगों ने देखा भी था। वहाँ पे प्योर नाले की गाद, और उस नाले की गाद के अंदर मरे हुए जानवरों की हड्डियाँ हैं, मांस के लोथड़े हैं। वो लोगों को गली में डाल के लोगों को घरों के सामने जब वो पड़ा है तो उसकी गंदगी से बजबजाती हुई लोग यहाँ बीमार पड़ रहे हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, सब महिलाएं रास्ते चलते हुए फिसल के गिर रही हैं। जो गंदगी का बुरा आलम यहाँ मोहन सिंह बिष्ट ने पैदा किया हुआ, पिछले 25 साल से वो आदमी इन लोगों का खून पी रहा है और वोट लेके सत्ता में है। यहाँ के लोग भी हैं कि धर्म के नाम पे, किसी और नाम पे उन्हें कसम दिलवा के, कुछ भी करवा के, अंधविश्वास में बहका फुसला के इनसे वोट ले जाता है। और वो आदमी 1 रुपए का काम इन 25 सालों में नहीं किया। कोई जी कहते हैं कि हमने तो विकास कार्य कराया है और गलियां भी बनाई है, लेकिन हम विधायक जी ने कहीं पे कोई काम नहीं किया है। थोड़ा बहुत काम यहाँ हुआ है। दुर्गेश पाठक जी जब यहाँ इलेक्शन लड़ने आए थे तो उन्होंने सरकार से कुछ फंड अलाट करा करके यहाँ उन्होंने कुछ सड़कें बनवा दी, कुछ गलियां बनवा दी। बाकी मोहन सिंह बिष्ट ने सिवाय नारियल फोड़ने के, झूठा प्रोपेगेंडा करने के, झूठी बात बोलने के, झूठा आश्वासन देने के, एक दूसरे से लड़ाने भिड़ाने के, हिंदू मुसलमान करने के, इसके अलावा न इनके पास कोई काम नहीं है। इन्होंने समाज का कोई काम नहीं किया, पार्टियों का कोई काम नहीं किया, गलियों का कोई काम नहीं किया, मजलूमों का, मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, नौजवानों का सिवाय शोषण करने के भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ के कुछ नहीं किया। चलिए सिसोदिया जी से पूछताछ के लिए बुलाया है। मनीष सिसोदिया जी के घर पे इन्होंने 12 घंटे तक रेड मारी है। घर पे कुछ नहीं मिला, बैंक में रेड मार ली, बैंक में कुछ नहीं मिला। पूरी तरह से उनके ऊपर झूठा केस बना के सीबीआई उनको बुला के पूछताछ करने में लगी हुई है, क्योंकि वो जाने वाले थे गुजरात चुनाव में, और गुजरात में बीजेपी बुरी तरह से हार रही है, वहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार आने जा रही है। इसलिए अमित शाह और मोदी जी जानबूझ के भारतीय जनता आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं के ऊपर इस तरह का आरोप, झूठा आरोप बना बनू के केस लगा रहे हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं। लेकिन इससे इस देश में ये मुहिम रुकने वाली नहीं है। ये राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बनाए हुए कानून के रास्ते पर चल के हम लोग देश की दूसरी आज़ादी को संपूर्ण तरीके से लड़ेंगे और जीतेंगे।
सबका पानी आता है, कोई समाधान नहीं निकल रहा, सब नाली वाली से पानी आता है तो क्या करें। मच्छर लगते हैं यहाँ पे, पानी इतना जमा हो गया, आप देख रहे हैं टाई जम रही है इसमें, ये शाम को तो बहुत दिक्कत होती होगी आप बहुत लोगों ज़्यादा को। दिक्कत होती है हमें। मोहन सिंह भी पास कई बार करते हैं लेकिन कुछ नहीं करते हैं। कितने साल से यहाँ रह रही हो? मैं तो यहाँ 3-4 साल 3 साल हुए 3 साल से ऐसे पानी लगा रहता है। ऐसे पानी लगा शाम की बात है जो मच्छर आते हैं भैया क्या सकते कि बाहर बैठ जाए, इतना मच्छर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना मिश्रा, अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? प्रतापगढ़ जिला की। ये यहाँ पे यही समस्या है कि देखो गली इस तरह से बनी हुई है, ऊबड़ खाबड़ है, आने जाने में दिक्कत होती है, बारिश होती है तो बच्चे फिसल के गिरते हैं, बाइक वाले गिरते हैं। गली वली ये सब बन जाए, आने जाने में इतनी दिक्कत होती, पब्लिक को गिरते पड़ते। अच्छा, आपके निगम पार्षद कौन है सुषमा मिश्रा है, और विधायक कौन है? मोहन सिंह भी। सांसद यहाँ से कौन है? आपने कभी तीनों में एक का नाम बताइए जिनको आप देखा हो। सुषमा को देख लो। सुषमा मिश्रा रखी है एक बार, और तो कोई दिखा नहीं। वही चुनाव